हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको स्टफ़्ड मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी बताऊंगी, जिसके लिए मैं 1 लीटर मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूं। तो आप फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल करिएगा स्टफ़्ड मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 50 ग्राम शुगर चीनी का। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 250 ग्राम मावा खोए का। मैंने 10-12 बादाम लिया था, उसे मैंने कट कर लिया है, और 10-12 पिस्ता लिया था, उसे भी मैंने कट कर लिया है। तो इसका भी इस्तेमाल हम कुल्फ़ी में करेंगे। इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर का। मलाई कुल्फ़ी का मिक्सचर बनाने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें हम अपना फुल क्रीम मिल्क डाल देंगे। तो दूध डालने के बाद हम इसे फुल फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। कुल्फ़ी का मिक्सचर बनाने के लिए मैंने दूध को बॉयल कर लिया है। तो दूध हमारा बॉयल हो चुका है, तो अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम दूध में चम्मच को चलाते रहेंगे, इससे कि दूध हमारा तले में लगे नहीं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका दूध तले पे लगे नहीं, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद आप दूध में को चलाते रहिएगा चम्मच से। दूध को कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम में। तो अब मैं इसमें खोया डाल दूंगी। खोया डालकर हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि खोया दूध में अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए, और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। दूध में डिज़ोल्व हो चुका है, तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही स्टर करते हुए कुक करेंगे। हमें लगातार स्टर नहीं करना है, हम बीच बीच में ही इसे स्टर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, ताकि नीचे तले में लगे नहीं। खोया डालने के बाद दूध गाढ़ा हो जाता है तो तले में लगने का डर ज़्यादा हो जाता है, तो आप इसे ध्यान से कुक करिएगा। तो अब मैं इसे खोया डालने के बाद तब तक कुक करूँगी जब तक कि कुल्फ़ी का मिक्सचर कुक होते हुए आधा ना हो जाए। दूध में मावा डालने के बाद मैंने इसे 20 से 25 मिनट तकरीबन कुक किया है। तो कुल्फ़ी का मिक्सचर बिल्कुल बन कर रेडी हो चुका है। तो हमें जिस तरीके का मिक्सचर चाहिए बिल्कुल उसी तरीके का बन कर रेडी हो चुका है। तो मैं इसमें शुगर डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल लीजिएगा। मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, इलायची पाउडर डाल दूँगी। सारी चीज़ों को डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे और इसे कुक कर लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमें इसका मिक्सचर बिल्कुल रबड़ी जैसा नहीं चाहिए, हमें मीडियम थिक मिक्सचर चाहिए कुल्फ़ी के लिए। स्टफ़्ड मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मिक्सचर हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है। तो अगर आपको मावा पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह दूध पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, 4 to 5 टेबल स्पून। स्टफ़्ड मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने मैंगो ले लिया है। तो अब मैं मैंगो के ऊपर का पार्ट को गोल गोल मैंगो को घुमाकर उसे कट कर लूँगी और काट कर उसे साइड में रख लूँगी। अब मैं मैंगो के अंदर से गुठलियों को निकालने की कोशिश करूँगी। तो इसके लिए मैं स्पून की हेल्प लूँगी और स्पून से चारों तरफ स्पून से घुमा घुमा के गुठलियों को निकालने की कोशिश करूँगी। तो आपको सारे मैंगो की गुठलियाँ इसी तरह निकालना है जितने मैंगो की आप कुल्फ़ी बना रहे हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस से और आराम से गुठलियों को निकालने की कोशिश करिएगा, ध्यान से, कि मैंगो कटे नहीं तो हमारी कुल्फ़ी बनेगी नहीं या मैंगो में होल ना हो। तो आप इसे आराम से धीरे धीरे गुठलियों को निकालने की कोशिश करिएगा। तो सारे आमों के गुठलियाँ आपको इसी तरीके से निकाल लेना है, और उसके बाद हम इसके अंदर कुल्फ़ी के मिक्सचर को डालेंगे। अब मैं कुल्फ़ी के मिक्सचर को आम के अंदर डाल दूंगी। तो हम इसे धीरे धीरे आम के अंदर कुल्फ़ी के मिक्सचर को डालेंगे। अब मैं इसे ऊपर वाला जो पार्ट है हिस्सा, हम उससे आम को ढक देंगे, और उसे ढकने के बाद हम आम को होल नाइट फ्रीजर में रख देंगे। होल नाइट फ्रीजर में रखने के बाद हमारी स्टफ़्ड मैंगो कुल्फ़ी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब मैं मैंगो को लूँगी और सबसे पहले उसके ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसे कट करूँगी। तो उसे कट करने के बाद अब हम मैंगो को पील ऑफ कर लेंगे, आम को हम छील लेंगे।
तो अब हमें आम को अच्छी तरह से छील लेना है। तो आम को छीलने के बाद मैं इसे स्लाइस में कट करूँगी। आप इसे जैसी मर्ज़ी हो, जिस तरीके से आपको कट करना है आप उस तरीके से इसे कट कर सकते हैं। आप इसे एज इट इज़ भी खा सकते हैं, नहीं तो फालूदा कुल्फ़ी टाइप से भी सर्व कर सकते हैं। मैं कुल्फ़ी को सर्व कर लूँगी। तो मैंने कुल्फ़ी की स्लाइसेस को एक प्लेट में डाल दिया। उस पर डालूँगी चिया सीड्स। अगर आपको चिया सीड्स पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी होममेड फालूदा और मैं इसमें डालूँगी रोज़ सिरप। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो हमारी स्टफ़्ड मैंगो कुल्फ़ी बनके बिल्कुल रेडी हो गई सर्व करने के लिए। तो अगर आपको मेरी स्टफ़्ड मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।